अभी हाल ही में अमेरिकी SEC ने गौतम और सागर अडानी को समन भेजा है और उनसे 21 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। कॉलेज ड्रॉप आउट बिजनेसमैन गौतम अडानी अब गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं। रीजन तो शायद आप सबको पता ही होगा और जिनको नहीं पता उनको ये वीडियो देख के सारी बात समझ में आ जाएगी। अडानी ग्रुप जो कोल ट्रेडिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक, पावर जनरेशन, ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट्स और सीमेंट जैसी कई बड़ी कंपनियों में शामिल है, आज फिर एक बार सवालों के घेरे में आ गए हैं। और सवाल ही नहीं बल्कि ऐसे आरोप लगे हैं जिससे गौतम अडानी की नेटवर्थ एक दिन में $12.1 बिलियन घट चुकी है। आइए इस मामले को थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। आपको पता ही होगा अडानी सोलर एनर्जी से लाइट बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी कंपनी का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसका काम है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को जीतना और सरकार के लिए लाइट बनाना। इस कंपनी के हेड है सागर अडानी, जो कि गौतम अडानी के ही भतीजे हैं। ये पूरा मामला अडानी की इस कंपनी और एक दूसरी कंपनी से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में ये केस दर्ज हुआ था। The Adani Bridegate storm continues to rage on. Indian billionaire Gautam Adani has been indicted on multiple counts of fraud in the United States. बुधवार को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब अडानी ग्रुप एक इंडियन कंपनी है तो ये केस अमेरिका में क्यों चल रहा है। आइए इस मामले को हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। भारत सरकार की एक कंपनी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI, जो देश में सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये काम इतने बड़े लेवल पर SECI खुद नहीं कर सकती, इसलिए ये प्राइवेट प्लेयर्स को कॉन्टेक्ट देती है ताकि वो उनके लिए सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाए और उसे आगे बेच सके। इसमें दोनों का फायदा होता है, प्राइवेट प्लेयर्स को कस्टमर मिलता है और SECI को अपना एक्सपेंशन का मौका मिलता है। दोस्तों, SECI ये बिजली आगे स्टेट को बेच के अपना प्रॉफिट बना लेती है। तो हुआ ऐसा कि SECI ने इस बार एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला था 12 गीगावाट यानी कि 12,000 मेगावाट सोलर बिजली के प्रोडक्शन के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी और अज्योर पावर ने जीत लिया। दोनों कंपनीज ने कहा कि हम आपके लिए सस्ती बिजली बना देंगे। अडानी ने अपना पूरा सेटअप तैयार कर लिया था कि बिजली बनाएंगे और SECI को बेचेंगे। इसके लिए अडानी ग्रीन एनर्जी ने मार्केट से लोन उठाया और सारा पैसा अपने सेटअप में लगा दिया। लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आई जब अडानी ने SECI से पूछा कि बताओ कब फाइनल करना है और कब से बिजली देना शुरू करना है। तब SECI थोड़ा परेशान नजर आई। SECI ने बताया कि भैया हमारे पास में बिजली खरीदने के लिए कोई कस्टमर नहीं है, मतलब कोई स्टेट तैयार नहीं थी सोलर बिजली खरीदने के लिए। ऐसे में ये प्रोजेक्ट रुक सा गया और अडानी का जो हैवी इन्वेस्टमेंट SECI के भरोसे पर लगा हुआ था वो भी रिस्क में आ गया। अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता तो अडानी को काफी बड़ा लॉस हो सकता था। इस घाटे से बचने के लिए अडानी और अज्योर पावर ने स्टेट को अपनी बिजली बेचने का ट्राई किया, लेकिन सरकारी अफसरों को तो आप जानते ही हैं। आरोप है कि 2021 में अडानी आंध्र प्रदेश के किसी बड़े अधिकारी से कई बार मिले और वहां की सरकार 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए तैयार हो गई। आरोप है कि आंध्र प्रदेश के अफसरों को प्रति मेगावाट 25 लाख रुपए यानी टोटल 1750 करोड़ रुपए की घूस दी गई। उसके बाद ओडिशा ने इसी तरह 500 मेगावाट बिजली खरीदी। इसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच SECI ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से बिजली खरीदने के लिए एग्रीमेंट्स किए। लेकिन जो सच्चाई सामने आई वह हैरान करने वाली थी। रिश्वत के पैसे देने के लिए दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से $17.5 करोड़ यानी 1478 करोड़ रुपए जुटाए। अपनी पहचान छिपाने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। अडानी का कोड नाम न्यूमेरो यूनो या द बिग मैन था। ये डील इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के जरिए की गई थी। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला और इसलिए ये मामला अमेरिका में दर्ज हुआ, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लग चुका था और अमेरिकी कानून के हिसाब से उन पैसों को रिश्वत में देना क्राइम है। मामला जब दर्ज हुआ तो केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ किए गए सभी डील्स को कैंसिल कर दिया। इन डील्स में बिजली और एयरपोर्ट्स के बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे, जो दोनों डील्स 21,422 करोड़ रुपए की थी। इन आरोपों से घिरे अडानी ग्रुप पर 2.41 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें 55% विदेशी बॉन्ड और ग्लोबल बैंकों का है, जबकि 33% हिस्सेदारी लोकल MBFC और सरकारी बैंकों ने लोन दे रखी है। कुल कर्ज में सरकारी बैंकों का बकाया लोन 15% है। इन कंपनियों पर कुल कर्ज का 24.77% कैश बैलेंस है, जो कि 30 महीनों तक लोन की पेमेंट के लिए काफी है। इस हिसाब से अडानी ग्रुप को लोन देने वाले बैंकों को तुरंत कोई नुकसान नहीं है। ये आंकड़े आपको प्रतिशत में जरूर कम लग सकते हैं, लेकिन असल में ये किसी छोटे देश की GDP का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन अगर अडानी ग्रुप कोलैप्स करता है तो बैंकों को सीधा नुकसान होगा
और आखिरकार ये पैसा हम भारतीयों का ही है, जो इन बैंकों ने लोन बांट रखा है। आप लोन लेकर डिफॉल्ट कर गए तो आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी, घर पर ताला लग जाएगा, लेकिन अरबपति को वीजा मिल जाएगा और वो विदेश भाग जाएगा। गुरुवार को ही राहुल गांधी ने अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सवाल ये है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं और प्रधानमंत्री यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं कर सकते। गौतम अडानी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा। अडानी की प्रोटेक्टर सेबी की चेयरमैन माधवी बूज पर केस होना चाहिए। अडानी का अमेरिका में अभी जो मामला सामने आया है वो सिर्फ शुरुआत है। बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, मोदी जहाँ जाते हैं अडानी को बिजनेस दिलवाते हैं। फिर अपने देश में एक ऐसी पब्लिक भी है जिन्हें लगता है कि ये सब अमेरिका की साजिश है, जो इंडियन बिजनेस और बिजनेसमैन को फलते फूलते नहीं देख सकते। क्या आपको भी यही लगता है? अगर ये घूस 1000-2000 की होती और कोई आम बंदा किया होता तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती और अंदर डाल दिया जाता, लेकिन शायद हमारे देश में करोड़ों का घोटाला करने वालों के लिए कोई कानून नहीं है। तभी तो अडानी एक के बाद एक घोटाले किए जा रहा है। सारे कानून तो आम लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।